Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope that you all are fine, you all are doing well. So welcome back to my channel and welcome to a new video. So yesterday we have discussed about creating new words. मैंने आपसे कहा था, कल मैंने आपको न्यूलॉजिज्म पढ़ाया था और न्यूलॉजिज्म बताते हुए मैंने आपको बताया था कि न्यूलॉजिज्म इज अ प्रोसेस through which we create new words in a language. और मैंने आपको उसकी दो तरीके बताए थे कि either we are going to make a new word or either we are going to change the existing words and form new words of them. तो कल मैंने आपको कुछ प्रोसेसेस पढ़ाए थे जिसमें कॉइनेज, ब्लेंडिंग और ये सब चीज़ें थी जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. तो वो सब चीज़ें थी, वो आती थी क्रिएटिंग न्यू वर्ड्स में. लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेकंड कैटेगरी है न्यूलॉजिज्म की, जो है चेंजिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स. वैसे तो आप न्यूलॉजिज्म को वैसे भी पढ़ सकते हैं कि आप ये सारे प्रोसेसेस एक साथ लिखें और बना दें, बट ये आपके लिए ज़्यादा आसान है कि आप न्यू वर्ड्स को अलग कैटेगरीज में रखें और एग्जिस्टिंग वर्ड्स को अलग कैटेगरीज में रखें. इससे ये होगा कि आपको पता होगा कि how existing word changes its meaning over time and how the new words are created from the existing words, या how the new words are created from different processes like blending, coinage, borrowing or like that. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रोसेसेस जिससे हमें ये पता लगेगा कि किस तरीके से एग्जिस्टिंग वर्ड्स में सेमेंटिकली चेंज आता है, मीनिंग्स में चेंज आता है और न्यू वर्ड्स की फॉर्मेशन होती है. सबसे पहला हमारे पास प्रोसेस है चेंजिंग इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच. Now, if I talk about change in the part of speech, it means जब कोई भी वर्ड अपनी ग्रामेटिकल कैटेगरी को चेंज करेगा, वो एडजेक्टिव से नाउन बनेगा, नाउन से वर्ब बने या वर्ब से नाउन बने, तो हम उसको कहेंगे कि वो हमारे पास क्या है, चेंज इन पार्ट ऑफ स्पीच. द डेफिनेशन ऑफ दिस प्रोसेस इज the grammatical category of the word changes in the change in part of speech. For example, you have a verb स्कूलिंग. स्कूलिंग मतलब ये आप वर्ब में यूज कर रहे हो, ठीक है. मतलब कि आप ये कहोगे कि वो स्कूलिंग कर रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल. एक स्कूल नाउन के तौर पे यूज हो रहा है और एक स्कूल वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है. इसी तरीके से अगर मैं कहूं कलर, कलर कलर मीन्स सिंपल कलर. दिस इज ब्लू, दिस इज ग्रीन, दिस इज रेड, दिस इज ब्लैक, दिस इज व्हाइट. बट इफ I say coloring, कलर करना, तो फिर क्या होगा, वर्ब से नाउन से वर्ब में चेंज हो गया. ये क्या है, चेंज इन पार्ट ऑफ स्पीच. यानी कि ये अभी खैर सारा डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी कि डेरिवेशनल और इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी क्या है, वो सारी चीज़ें. लेकिन अभी मैं आपको डिटेल्ड प्रोसेसेस बता रही हूँ. कुक एंड कुक, शी इज अ कुक, नाउन, वो बावर्ची है. She cooks well, वो अच्छा पकाती है. पहले नाउन के तौर पे यूज हुआ, फिर वर्ब के तौर पे यूज हुआ. यानी कि कोई भी वर्ड अगर अपनी ग्रामेटिकल कैटेगरी को चेंज करेगा, इट मींस कि वो एक नए वर्ड को फॉर्म कर रहा है. स्कूल आईएनजी लगा दिया, क्या बन गया, स्कूलिंग. कलर आईएनजी लगा दिया, कलरिंग. कुक, कुक इज एन एक्सेप्शन. देखें, कोई भी वर्ड अगर अपनी कैटेगरी को चेंज करेगा, पार्ट ऑफ स्पीच को चेंज करेगा, इट मींस वो क्या बन गया, हमारे पास एग्जिस्टिंग वर्ड्स का मीनिंग चेंज हुआ, तो वो हमारे पास चेंज इन पार्ट ऑफ स्पीच की कैटेगरी में आएगा. नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस है प्रॉपर नाउंस. वैसे तो कई जगहों पे आपको प्रॉपर नाउंस का नहीं मिलेगा प्रोसेस, क्योंकि कई लोग इसको इंक्लूड नहीं करते. आप चाहे तो कर लें, लेकिन आपको पता होना चाहिए. अ ट्रेट, क्वालिटी, एक्ट ऑफ अ पर्सन बिकम्स आइडेंटिफाइड विद द पर्सन्स नेम. यानी कि किसी एक ऐसे इंसान का कोई एक्ट हो, कोई उसका ट्रेट हो, कोई कैरेक्टरिस्टिक उस बंदे में हो और उस चीज़ की वजह से दूसरों को उसका नाम देना. यानी कि मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं तो आपको ज़्यादा समझ आएगी. यानी कि हम एक किसी की सखावत को लेकर उसको जनरलाइज कर दें कि अगर कोई और उसके अलावा सखी है तो हम उसको वही नाम दें. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा अमीरी झाड़ रहा हो, यानी कि बहुत ज़्यादा रिच अपने आप को शो कर रहा हो, तो आप अक्सर उसको अपनी बातें करते आपने सुना हो लोगों को कि आए तुम इतने बिल गेट्स, या तुम तो बिल गेट्स के घर पैदा हुए हो ना. दीज आर सम यू कैन से सेंटेंसेस दैट आर कॉमनली यूज्ड इन पाकिस्तान. अब कोई भी अगर ज़्यादा सख्त होता है, सख्त मिजाज होता है, थोड़ा सा रूड या कुछ भी इस तरीके से, यानी कि जालिम इंसानों में, तो हम उसको हिटलर से मिलाते हैं कि तुमने तो हिटलर वाला काम कर दिया, तुम तो बिल्कुल हिटलर वाली बातें करो.
अगर कोई पॉलिटिशियन ट्रम्प की तरह डील करते हैं तो हम नॉर्मल इंसान को कहते हैं कि अगला डोनाल्ड ट्रम्प यही बनेगा, एग्जाम्पल, ठीक है। इसी तरीके से अब पॉजिटिव वे में देखें तो ईदी, अब जो हर कोई भी कोई अच्छा काम करे या कोई मतलब इस तरीके से जो इन्होंने चैरिटेबल और इस तरीके से जितने भी काम किए हैं, अब हम किसी को ईदी से कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि ये सब प्रॉपर नाउन्स है। ये सब अपनी खास एक्ट की वजह से, क्वालिटीज की वजह से जनरलाइज्ड हो गए कि हम किसी और इंसान में अगर वो क्वालिटी देखते हैं तो हम उनको उस नाम से बुलाते हैं। तो दिस इज बेसिकली प्रॉपर नाउन्स कि ये वर्ड्स ऐसे होते हैं कि ये मतलब आप इनको न्यू वर्ड्स के तौर पे यूज कर सकते हैं। ये प्रॉपर नाउन्स वर्ब्स के तौर पे काम करते हैं यहाँ पे कभी कभी, ठीक है, कि ये तो हिटलर वाले काम कर रहा है, ये तो बिल्कुल ईदी की तरह से सखावत दिखा रहा है, मतलब इस तरीके से जो हमारे पास वर्ड्स यूज किए जाते हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं, प्रॉपर नाउन्स में। अब हम बात करते हैं मेटामॉर्फिकल एक्सटेंशन। मेटामॉर्फिकल एक्सटेंशन का ये मतलब है कि अगर एक डोमेन में या एक वोकैबुलरी के एक स्पेसिफिक एरिया में हमने किसी चीज़ का ये एक मीनिंग है, बट उसी वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाए किसी और कॉन्टेक्स्ट में। अब आप लोगों ने मेरी वीडियो वॉच सुनी और एंड तक देखते हैं, क्योंकि ये जो अगर आप प्रोसेसेस पढ़ेंगे ना अलग अलग तो आपको लगेंगे जैसे एक जैसे हैं, बट द हिस्ट्री ऑफ द वर्ड्स मैटर। आपको नहीं पता कि वो वर्ड किस तरीके से इवॉल्व हुआ है, वो वर्ड कैसे आया। मैंने बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स लिखे हैं ताकि आप लोगों को फ़र्क पता लग सके, ठीक है। तो मेटामॉर्फिकल एक्सटेंशन बेसिकली हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वोकैबुलरी एक्सटेंड हो जाती है एक डोमेन से दूसरी, यानी कि उसका एक खास मतलब नहीं रहता, उसका मतलब चेंज हो जाता है ओवर टाइम। जैसे कि एक वर्ड है च्यू, ठीक है। अब च्यू हम सिर्फ खाने के लिए इस्तेमाल करते थे, चबाना बोलते थे च्यू को, कि आप खाना च्यू करते हैं। अब आई हैव टू च्यू ऑन दैट आइडिया फॉर अ व्हाइल, चेंज हो गया मीनिंग यहाँ पे च्यू का, हमने बिल्कुल ही एक अलग डोमेन में उसको यूज किया, यानी कि च्यू का मतलब सिर्फ खाने तक महदूद नहीं रहा, चेंज हो गया, ठीक है, मेटामॉर्फिकली चेंज हुआ है। यहाँ पे एक इसकी मैं आपको वो देती चलूं कि मेटामॉर्फिकल एक्सटेंशन में क्वालिटीज मैच होती हैं, यानी कि बिल्कुल च्यू देखें, यहाँ पे आइडिया च्यू करने की बात है, यानी कि आइडिया एब्जॉर्ब करने की या डाइजेस्ट करने की बात है। बेशक डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब भी मेटामॉर्फिकल एक्सटेंशन में आते हैं, क्योंकि ये वर्ड्स जो है वो पहले और मीनिंग्स में यूज होते थे, अब और में यूज होते हैं। तो च्यू जो वर्ड है ये मेटामॉर्फिकल में क्यों आया, क्योंकि डाइजेस्ट द आइडिया, च्यू द आइडिया, स्वेलो द आइडिया, ये सारे वर्ड्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं। इंटरलिंक्ड इन द सेंस कि इस आइडिया के एक केस में ये लोग आपस में लिंक कर रहे हैं, ये वर्ड्स आपस में लिंक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, मेटामॉर्फिकल एक्सटेंशन, यानी कि एक वोकैबुलरी की डोमेन चेंज हो जाए, आप बहुत ज्यादा वर्ड्स में इस चीज को एक्सप्लेन कर सकें, वो हमारे पास क्या है, मेटामॉर्फिकल एक्सटेंशन। अब हमारे पास है व्हाई आर यू फीडिंग मी दिस ओल्ड लाइन। फीडिंग का मतलब क्या होता है, खिलाना। उसी आप पैरामीटर में लाके देखें कि तुम ये ओल्ड लाइन मुझे बार बार क्यों सुना रहे हो, क्यों मेरे दिमाग में बिठा रहे हो, उस सिनेरियो में भी फीडिंग का वर्ड यूज हो रहा है। ऑल राइट, स्पिट इट आउट। स्पिट का मतलब होता है थूकना, लेकिन यहाँ पर स्पिट का मतलब है करो जो बात तुम्हारे दिल में है, उगलो, बताओ क्या बात है तुम्हारे दिल में। इसी तरीके से हॉट वॉज यूज्ड फॉर ओनली लाइक द टेम्परेचर पर्सपेक्टिव्स, ठीक है, कि ये गर्म है या इट्स मॉडरेट हॉट, ये बट नाउ दिस टर्म इज यूज्ड ब्रॉडली इन द मूवीज, इन द यू कैन से इन द स्लैंग्स, ठीक है। ये वर्ड के अलग मीनिंग है, दिस कैन कनेक्ट विद द लाइक इन बॉलीवुड मूवीज एंड इन दीज थिंग्स। चीजी का वर्ड का मतलब होता था एनीथिंग दैट कंटेन्स मोर अमाउंट ऑफ चीज, जैसे कि दिस पिज्जा इज चीजी। लेकिन एक इंसान जो कि आपके साथ चिपक रहा है, मतलब चीजी मतलब ऐसी सी बातें कर रहा है कि बिल्कुल पिघलाने वाली या बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे कहते हैं कि आप बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे जाके आप बहराने फुसलाने वाली बातें करते हो, तो उस पर्सन को हम कहते हैं कि ही टॉक्स चीजीली, हिज टॉक्स आर वेरी चीजी, ही यूज चीजी वर्ड्स। तो ये जो चीज़ी है, अब ये स्लैंग्स में आपको बता रही है, मैंने कुछ स्लैंग्स लिखे हुए जो कि नॉर्मल वैसे तो हम यूज़ नहीं करते, लेकिन ये काफ़ी जगहों पे इस्तेमाल किए जाते हैं। मैग्नेट, अगर मैग्नेट का वैसे क्या मतलब है, एक ऐसी चीज़ जो आपस में अट्रैक्ट करे, ठीक है, बट मैग्नेट हम ऐसी पर्सनैलिटी का भी बोलते हैं। अच्छा, इसके दो कॉनोटेशंस बनती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव ये कि ही हैज़ अ वेरी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी, कि भाई ये जो बंदा है ना, ये ऐसी अट्रैक्शन होती है उसको देख के, ही इज़ वेरी मैग्नेटिक। और एक ऐसे कि शी इज़ वेरी मैग्नेटिक, कि ये बहुत चिपकू है, मतलब 24 घंटे मेरे साथ चिपकी रहती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ये मैग्नेट है, मेटामॉर्फिकल एक्सटेंशन।
वोकैबुलरी वर्ड्स वही हैं बट वोकैबुलरी चेंज हो रही है, तो ये अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में और तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं। मेटामॉर्फिकल एक्सटेंशन में हम वोकैबुलरी की डोमेन एक से दूसरे में चेंज करते हैं, यानी कि वोकैबुलरी चेंज होती है बेसिकली, लेकिन इसमें लिंक्स बन रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि पार्टी एनिमल, ऐसा इंसान जिसको पार्टी से बचाने का बहुत शौक हो। ठीक है, सॉल्टी, पहले सॉल्टी नमक, अब सॉल्टी कैसे यूज होता है, जेलसी में आके। तो ये बहुत सी एग्जांपल्स है मेटामॉर्फिकल एक्सटेंशन की जो कि आप यूज करते हैं। इसी तरीके से कहते हैं बार्किंग, पहले बार्किंग कहते थे भौंकने, जो डॉग बार्क करता है, भौंकता है, उसको कहते हैं। बट अब अगर आपने किसी को चुप करवाना है या आपने बोले जाओ बोलते रहो, तो यू से कीप ऑन बार्किंग। अब ये नहीं कहते कि भौंकते रहो, वी यूज इट एज अ स्लैंग कि कीप ऑन बार्किंग, कि अब चलो जो बोल रहे हैं तुम बोल लो। मेटामॉर्फिकल एक्सटेंशन मतलब कि लिंक्स क्रिएट करके आप दो चीजों में वोकैबुलरी चेंज कर रहे हो। दिस इज मेटामॉर्फिकल एक्सटेंशन। आई होप दिस इज क्लियर। अब अच्छा, आगे ना ये तीन चीजें कुछ बुक्स में आप देखेंगे कि आपको सिमेंटिक ड्रिफ्ट, रिवर्सल, ब्रॉडनिंग, नैरोइंग, मेटामॉर्फिकल एक्सटेंशन ये एक ही कैटेगरी में मिलेंगे। देखिए हम ये जो सब पढ़ रहे हैं ना, ये सब क्या है, सिमेंटिक ड्रिफ्ट, चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड। सिमेंटिक ड्रिफ्ट का मतलब यही है कि चेंजिंग द सिमेंटिक्स, चेंजिंग द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स। लेकिन कई बुक्स में, कई जगहों पे आपको ये मिलेगा कि सिमेंटिक ड्रिफ्ट अलग है, ये अलग नहीं है। ब्रॉडनिंग, नैरोइंग, मेटामॉर्फिकल एक्सटेंशन, रिवर्सल, ये सारी सिमेंटिक ड्रिफ्ट की टाइप्स हैं। फिर भी मैंने उसको अलग से लिख दिया है कि अगर इन केस आपके कोर्स में या आपकी बुक में ये अलग से है तो आपको पता हो कि आप अलग से इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। सिमेंटिक ड्रिफ्ट बेसिकली इट इज अ फॉर्म ऑफ लैंग्वेज चेंज रिगार्डिंग द एवोल्यूशन ऑफ वर्ड यूजेज। यानी कि ओवर टाइम जब आप एक वर्ड को यूज करते हैं तो उसकी मीनिंग्स किस तरीके से चेंज होते हैं, कैसे वो वर्ड इवॉल्व या चेंज होता है, दैट इज सिमेंटिक ड्रिफ्ट। ये हम पढ़ रहे हैं, एग्जिस्टिंग वर्ड्स के मीनिंग्स कैसे चेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल चिल, पहले चिल यूज किया जाता था ठंडक के लिए, किसी चीज को ठंडा करने के लिए। अक्सर बॉटल्स पे ऊपर कैप्स पे लिखा होता है चिल्ड, लाइक ऐसे लिखा होता है यूज आफ्टर चिलिंग, मतलब ठंडा करने के बाद इस्तेमाल करें। अब चिल का मतलब कैसे यूज होता है, टू रिलैक्स, कि अब चिल करो, क्या कहते हैं चिल करो यार, वाई, चिल मीन्स टू रिलैक्स। ऑफुल, ऑफुल बेसिकली इसका मतलब था शुरू में ऐसी चीज जो कि ऑसम हो, बहुत अच्छी चीज हो, बट अब ऑफुल का क्या मतलब है, अनप्लेजेंट। वैसे तो ऑफुल रिवर्सल की कैटेगरी में आता है, ये सिमेंटिक ड्रिफ्ट रिवर्सल की एग्जांपल है। मैंने आपको सिर्फ समझाया कि कैसे वर्ड्स की चेंज होती है, उसके मीनिंग्स किस तरीके से चेंज होते हैं। सिमेंटिक ड्रिफ्ट सिंपल, ये सारी टाइप्स हैं सिमेंटिक ड्रिफ्ट की। सिमेंटिक ड्रिफ्ट अलग से कुछ भी नहीं है। फिर हमारे पास ब्रॉडनिंग, नैरोइंग और रिवर्सल। देखिए इन सब में ना अगर आप वर्ड्स को एक वर्ड पढ़ेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ये वर्ड तो इस कैटेगरी में भी जाता है, ये वर्ड इस कैटेगरी में भी जाता है, ये वर्ड इस कैटेगरी में भी जाता है, बट द हिस्ट्री ऑफ द वर्ड डिस्क्राइब्स कि वो वर्ड किस कैटेगरी में जाता है। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ, मेटामॉर्फिकल एक्सटेंशन में मैंने आपको आसान चीज ये बताई कि आप लिंक्स बनाएं कि देखिए स्वेलो और डाइजेस्ट और च्यू, और ये क्या एक ही वोकैबुलरी में आ रहे हैं ना, तो ये सारे हैं मेटामॉर्फिकल एक्सटेंशन के अंदर। आप लिंक्स बना सकते हो, ये नहीं कि आप बिल्कुल ऑपोजिट मीनिंग्स में जा रहे हो, नहीं, आप ये सेम वोकैबुलरी डोमेन में आप रह रहे हो लेकिन आप चेंज कर रहे हो मीनिंग्स उसके। अब ब्रॉडनिंग और नैरोइंग बहुत ईजी है। ब्रॉडनिंग का मतलब है कि जब कोई वर्ड अपने मीनिंग को ब्रॉड कर ले स्कोप में, यानी कि वो एक स्पेसिफिक वर्ड है लेकिन वो स्पेसिफिक नहीं रहा, उसने अपने आप को जनरलाइज कर लिया, इसको हम कहते हैं एलिवेशन। ब्रॉडनिंग या एलिवेशन, इट मीन्स दैट द मीनिंग ऑफ द वर्ड ब्रॉडन्स टू स्कोप। यानी कि एक वर्ड है जिसका मतलब पहले एक था लेकिन उसके बाद उसको बहुत दूसरे मतलब में या बहुत जनरली उसको बोला जाने लगा या उसके मीनिंग्स बहुत जनरलीफाइड कर दिए गए। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड इज वायरल, पहले वायरल यूज किया जाता था वायरल डिजीजेस के लिए, वायरस के लिए, एनी डिजीज दैट इज स्प्रेड फ्रॉम अ वायरस। लेकिन अब वायरल कहाँ कहाँ यूज होता है, वायरल वीडियोस, वायरल पिक्चर्स, वायरल पोस्ट्स, यानी कि ऐसी चीज जो कि वायरल हो जाए उसको भी हम, मतलब देखें ये वायरल ब्रॉडनिंग में आ रहा है। पहले इसका मतलब था कि एक चीज जो कि वायरस से स्प्रेड हो, अब इसका क्या मतलब है, वायरल पिक्चर्स, मतलब अब हमने इसको नॉर्मल लाइफ में बहुत ब्रॉड कर दिया इस टर्म को। अब हम इसको सिर्फ वायरल के लिए यूज नहीं करते बल्कि अब हम इसको और भी चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। आंट, पहले सिर्फ फादर की बहन को कहा जाता था आंट, फुप्पो को, बट नाउ aunt is generally, you can say, generalized for all the aunties,
आप खाला को, फुप्पी, ताई, चाची, कोई नेबर्स हैं, कोई स्ट्रेंजर है, आप सबको आंटी बोलते हैं, यू कैन कॉल आंट। ये जन ब्रॉड हो गया। नेविगेशन, पहले नेविगेशन सिर्फ यूज़ किया जाता था शिप्स के लिए, शिप्स का जो नेविगेट करते थे उसको, उसके लिए नेविगेशन यूज़ किया जाता था, डायरेक्शंस वगैरह के लिए। बट अब हर चीज़ के लिए, मतलब अब आप नेविगेशन देखें अब कितना कॉमन हो गया, आपके मोबाइल में नेविगेशन की होती है, ठीक है। नेविगेशन अब आप आपके फ़ोन में नेविगेशन होती है लोकेशन के लिए। नेविगेशन अब ब्रॉड हो गया। स्टार्व, स्टार्व पहले यूज़ किया जाता था कि कोई भूखा रहा और मर गया, टू डाई फॉर हंगर, भूखा रह के मर गया। लेकिन अब आप स्टार्विंग नॉर्मल उसमें भी यूज़ करते हैं स्लैंग लैंग्वेज में कि आई एम स्टार्विंग, मुझे बहुत भूख लग रही है। अब इसका मतलब चेंज हो गया। पेंट, पहले पेंट का मतलब सिर्फ पेंट करना होता था, जो नॉर्मल हम पेंटिंग करते हैं। बट अब पेंट का क्या मतलब है, हाउ यू कैन पेंट द करेक्टर्स। राइटिंग में भी पेंटिंग का वर्ड यूज, मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सारा राइट किया ना, लिखा है मैंने ये, तो मुझे कोई ये कमेंट कर दे कि यू पेंट इट ब्यूटीफुली, या आपने बहुत अच्छे से इसको पोर्ट्रे किया। अब पेंट को पोर्ट्रे के सेंस में भी लिया जाता है और भी चीज़ों में लिया जाता है, यानी कि इसकी मीनिंग्स ब्रॉड हो गए। पहले ये सिर्फ एक इसका मीनिंग था, लेकिन अब इसके मीनिंग्स ज़्यादा हो गए। स्पेस, स्पेस पहले सिर्फ स्पेस के लिए यूज़ किया जाता था, जो खला है, जो हमारे अर्थ से बाहर है। लेकिन अब स्पेस यूज़ किया जाता है रिलेशनशिप्स के लिए, और कि मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, इस रिलेशन में मुझे स्पेस चाहिए। या मैं किसी अपनी फ्रेंड से बोलूँ कि यार आई वांट सम स्पेस फ्रॉम यू, या आई वांट सम स्पेस, यानी कि मुझे थोड़ा खाली वक्त अपने लिए चाहिए, आई वांट सम अलोन टाइम विद मी, स्पेस। कूल, पहले कूल सिर्फ ठंडक के लिए यूज होता था, अब कूल अलग अलग चीज़ों में भी आ रहा है, जैसे कि कोल्ड बिहेवियर, चेंज हो गए ना मतलब। इसी तरह हॉलीडे, हॉलीडे ये इसका मतलब है इस वर्ड का कि ऐसा दिन, हॉलीडे, ऑस्पिशियस डे, रिलीजियस जो छुट्टी होती थी उसको हॉलीडे कहा जाता था, लेकिन अब हर छुट्टी को हॉलीडे कहा जाता है, ब्रॉड हो गई टर्म। मैनेज, मैनेज पहले कहते थे अपने घोड़े को मैनेज करने का, मतलब कि अगर जो इंसान जिसके पास घोड़ा होता था ना, उसकी देखभाल करना या उसको संभालना, बड़ा करना, उसको कहते थे मैनेज करना। लेकिन अब मैनेज आप हर, हाउ टू मैनेज अ वाइट बोर्ड, हाउ टू मैनेज अ स्टिक, हाउ टू मैनेज अ वाइट बोर्ड स्टैंड, हाउ टू मैनेज वॉलपेपर्स, हर चीज़ आप मैनेज कर सकते हैं। हाउ टू मैनेज अ वर्कलोड, अब मैनेज के मीनिंग्स ब्रॉड हो गए। इसी तरह से ब्रेड, पहले ब्रेड सिर्फ ब्रेड को बोलते थे, जो ब्रेड है हमारे पास स्लाइस, अब इस ब्रेड को मनी भी कहते हैं। आई एम डूइंग जॉब टू अर्न माई ब्रेड, मतलब कि ये क्या है, ब्रेड मेकर, मनी मेकर, ये अब ऐसे मीनिंग्स में यूज हो रहा है। शिप, पहले शिप सिर्फ स्पेस शिप के लिए यूज की जाती थी, लेकिन अब सेल शिप, हमारे जो अब जो ओशियंस में जो हमारे अब शिप्स चलती हैं उसमें भी ये वर्ड यूज किया जाता है। तो ब्रॉडनिंग का ये मतलब है कि आप कुछ वर्ड्स को उनके स्कोप के हवाले से ब्रॉडन कर दो, यानी कि जो एक मतलब यूज हो रहा है वो ज्यादा मतलब इसमें यूज होने लगे, दैट इज ब्रॉडनिंग। नैरोइंग इसका बिल्कुल उल्ट है, कि ऐसा वर्ड जो कि आप जनरल यूज कर रहे हो, लेकिन अचानक से, या अचानक से तो नहीं होता वैसे, ओवर टाइम ग्रेजुअली इस पे चेंज आता है। ग्रेजुअली क्या हो कि उस वर्ड्स के जो मीनिंग है वो नैरो हो जाए। अब ये क्या है, वाइफ। वैसे मुझे बहुत हंसी आई थी ये लफ्ज पढ़ के, पहले हर लड़की को, हर औरत को वाइफ बोलते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ जब ओल्ड इंग्लिश से हमारी मॉडर्न इंग्लिश आ रही थी, तो वाइफ का जो वर्ड है वो सिर्फ मैरिड वुमेन के लिए रख दिया गया, शी इज अ वाइफ ऑफ फलाना, ठीक है। तो ये वाइफ अब चेंज, अब नैरो हो गया, बिल्कुल स्पेसिफिक हो गया। अब आप किसी अनमैरिड लड़की को वाइफ नहीं बोल सकते, क्योंकि ये स्पेसिफिक हो चुका है, ये नैरो हो चुका है। गे, गे पहले हैप्पी पर्सन के लिए यूज किया जाता था, द पर्सन हु इज वेरी हैप्पी विद हिज लाइफ। अब आप किसी को गे बोले ना, गे का मतलब अब आप लेते हैं होमोसेक्सुअल्स, द ट्रांसजेंडर्स। यू कैन नॉट से अ पर्सन बाय द मीनिंग हैप्पी। अब कोई, आप किसी इंसान को गे बोलेंगे तो वो वही मीनिंग परसीव करेगा जो आज के दौर में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब इसका मीनिंग क्या हो गया है, नैरो हो गया। अब इसको एक ही मतलब से जाना जाता है, तो अब हम इसके लिए और यूज नहीं कर सकते, इसको हम और किसी कॉन्टेक्स्ट में यूज नहीं कर सकते। मीट, पहले अगर मैं आपसे कहूँ गो गेट सम मीट, अब आपको पता है कि मैं आपसे गोश्त मंगवा रही हूँ, अब वो आगे खैर उसकी स्पेसिफिकेशन है, रेड मीट, वाइट मीट, उस तरफ नहीं जा रहे, मीट, तो आपको पता लगेगा कि मैं आपसे गोश्त मंगवा रही हूँ। बट पहले इस वर्ड के इस मीनिंग से पहले मीट स्टैंड करता था सारे फूड आइटम्स को लेकर, जितने भी फूड आइटम्स थे उनको मीट कहा जाता था, और फ्लैश यूज किया जाता था गोश्त के लिए।
मीट के लिए, लेकिन अब क्या है, मीट जो है स्पेसिफाई कर दिया है, नैरो कर दिया है सिर्फ गोश्त के मतलब में। पोइट्री, पोइट्री पहले सारे लिटरेचर को बोलते थे, सब लिटरेचर को पोइट्री कहते थे, लेकिन अब पोइट्री एक अलग से जॉनरा बना दिया गया है कि पोइट्री के ये स्पेसिफिकेशंस हैं, ये रूल्स हैं पोइट्री के, अगर ये फॉलो नहीं किए तो ये पोइट्री नहीं हुई। हम नोवेल को पोइट्री नहीं कह सकते अब, क्योंकि नोवेल एक अलग जॉनरा बन चुके हैं। तो पोइट्री पहले एक जनरल टर्म थी, लेकिन वक्त के साथ साथ नैरोइंग में आके इसने अपने मीनिंग्स बिल्कुल कम कर लिए। एक्सीडेंट, अब हम अगर मैं आपसे कहूँ कि एक्सीडेंट हो गया, तो पहले के दौर में, मतलब पहले के टाइम में विद द टाइम ऑफ एवोल्यूशन, एक्सीडेंट का मतलब होता था एनी इवेंट, कोई भी इवेंट। अब इसका क्या मतलब है, ऐसा इवेंट जो कि अच्छा ना हो, ठीक है, बहुत मतलब कोई हादसा हो गया हो, कोई मसला हो गया, तो हम एक्सीडेंट का वर्ड यूज करते हैं। पहले डियर बहुत से जानवरों के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन अब डियर खास एक जानवर के लिए इस्तेमाल होता है, हिरन के लिए। इसी तरह से डिजीज, डिजीज भी पहले मानी और थे, और अब डिजीज किस में आता है, बीमारी में, ठीक है। इस प्रोसेस को हम डेट्रीरेशन भी बोलते हैं, DETRIRATION। ये है नैरोइंग। आई होप कि ब्रॉडनिंग और नैरोइंग आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अगर फिर भी मसला है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ रिवर्सल की। देखिए, सिमेंटिक ड्रिफ्ट है, एक तो मीनिंग में चेंज आ रहा है। अब आप ये सब वर्ड्स पढ़े, मीनिंग में चेंज है कहीं ना कहीं। स्वेलो, मतलब ये तो देखिए मेटामॉर्फिकल चेंज है ना, कि आप एक ही वर्ड को अलग अलग कैटेगरीज में चेंज कर रहे हैं। वर्ड वही है, लेकिन आप चेंज करे जा रहे हैं इसको। आप स्वेलो के आई एम स्वेलोइंग द फूड, इसमें भी यूज कर रहे हैं। स्वेलोइंग द आइडिया, इसमें भी यूज कर रहे हैं। स्टार्व, अब स्टार्व के यहाँ पे मीनिंग चेंज हो रहे हैं, स्पेसिफिक टू जनरल आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जनरल टू स्पेसिफिक जा रहा है। रिवर्सल है कि एक वर्ड का मीनिंग चेंज हुआ, मतलब पूरे वर्ड का ऑपोजिट मीनिंग चेंज हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक वर्ड का मतलब है खुशी, तो वक्त के साथ साथ उस वर्ड का मतलब गम में बदल गया, बिल्कुल ऑपोजिट टू ईच अदर, वो आएगा रिवर्सल में। कि पहले ये वर्ड कुछ और था, लेकिन अब ये वर्ड कुछ और हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने जो इसकी पहले एग्जाम्पल लिखी, देखें, द मीनिंग ऑफ द वर्ड चेंजेस टू इट्स ऑपोजिट, कि पहले उसका जो मीनिंग होता है वो बिल्कुल ऑपोजिट में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास रिवर्सल में आता है। अब देखिए, मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ कि मेरे ऊपर स्क्वायर और स्ट्रेट लिखा हुआ है। इसकी थोड़ी सी मैं आपको बता दूं। स्क्वायर का मतलब पहले किया जाता था अपराइट का, ठीक है, सॉरी ऑनेस्ट का। स्क्वायर डील, पहले इसके मतलब जो थे 1930s में, 1940s में, वो क्या थे, ऑनेस्ट के, कि आई हैव मेड अ वेरी स्क्वायर डील विद यू, मैंने तुमसे बड़ी ईमानदारी वाली डील की है। और जो स्ट्रेट था ना, उसका यह मतलब था अपराइट होना, यानी कि प्लेट स्ट्रेट, मेरे साथ सीधा सीधा ही काम करो, मतलब एक पॉजिटिव, दोनों के दोनों पॉजिटिव कॉन्टेशन में यूज किए जाते थे। लेकिन उसके बाद हॉलीवुड ने कुछ मूवीज बनाई हैं, आगे जो भी इसकी एवोल्यूशन वगैरह, 1960s में, 70s में क्या हुआ कि इन वर्ड्स के मीनिंग दोनों के दोनों टोटली चेंज हो गए। वो मतलब जो कि स्क्वायर का था, जो मैं आपको बता रही हूँ कि स्क्वायर में हमारे पास था ऑनेस्ट। स्क्वायर का मतलब चेंज हो गया, ऐसी चीज जो कि बिल्कुल होपलेस हो, ठीक है, कोई चीज जो कि अनकम्प्रीहेंडिंग हो, वो हम स्क्वायर में लिख देते थे। अब ये मतलब हो गया इसका। और स्ट्रेट का जिसका मतलब अपराइट था, अब इसका मतलब बिल्कुल चेंज हो गया। हम इसको एक ऐसे इंसान से मुशाबहत देने लग गए, वो इंसान जो कि हेट्रोसेक्सुअल हो, यानी कि कोई ड्रग्स ना लेता हो, कुछ गलत काम ना करता हो, ही इज अ स्ट्रेट पर्सन। तो देखें किस तरीके से मीनिंग्स टोटल ऑपोजिट हो गए, पहले क्या थे अब क्या हो गए। लस्ट, अब ये आगे मैंने इनके पुराने मतलब लिखे हुए ताकि आप लोगों को याद रहे। लस्ट का पहले मतलब था प्लेयर, एक हैप्पीनेस या अच्छी चीज। अब लस्ट का मतलब आप देखें क्या है, नेगेटिव कॉन्टेशन में आ गया ना। इसी तरीके से सिली, पहले सिली कहते थे हैप्पी। अगर अब मैं आपको कहूँ यू आर सो सिली, तो क्या आप खुश होंगे? आप तो जाहिर है ये समझेंगे ना कि इसने कितना गलत रिमार्क दिया मुझे। तो सिली का मतलब है, पहले सिली का मतलब था हैप्पी, अब सिली का मतलब होता है वो इंसान जो कि बेवकूफ़ियों वाली हरकत करे, बेवकूफ़ी करे या कोई फजूल हरकत करे, उसको हम कहते हैं कि ही इज़ वेरी सिली, ही डू सिली थिंग्स। कितना टोटल ऑपोजिट चेंज। फिर है फॉन्ड, पहले फॉन्ड का मतलब होता था फूलिश, ये तो पागल है, बेवकूफ़ है, ही इज़ वेरी फॉन्ड। अब कोई कहे ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ स्टडीज़। शौक, अब तो इसको बड़ा शौक है। अब देखिए पूरा मतलब ही बदल गया, कोई सर पैर मिल ही नहीं रहे इन लोगों के कि पहले क्या मतलब था अब क्या मतलब है। रिवर्सल सबसे अलग है, आता है ये सिमेंटिक ड्रिफ्ट में ही है। ब्रॉडनिंग नैरोइंग भी सिमेंटिक ड्रिफ्ट में आती है, और मोस्ट ऑफ द बुक्स, मोस्ट ऑफ द केसेस इंक्लूड मेटामॉर्फिकल एक्सटेंशन इन सिमेंटिक ड्रिफ्ट आल्सो। सही है, तो ये चीजें आपने याद रखनी है। रिवर्स, अब आप ये चीज देखें कि किस तरीके से बिल्कुल ही टोटल मीनिंग चेंज है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ
पेंसिल। पहले पेंसिल का मतलब होता था जो ऊंट होता था ना, ऊंट, उसके बालों को बोलते थे पेंसिल। उस बालों से जो ब्रश बनता था ना पेंटिंग के लिए, ऊंट के बालों से, उसको पेंसिल कहते थे। बट अब हमने क्या किया, अब हमने उसकी मीनिंग चेंज कर दी। अब हम पेंसिल लिखने वाले पेंसिल को यूज़ करते हैं। तो ये सिमेंटिक ड्रिफ्ट में ये चीज़ आती है। इसी तरीके से बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हम लोग यूज़ करते हैं डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, जो कि हमें नहीं पता लगता। अच्छा, बहरहाल मैं आप इस सारे को कंक्लूड कर देती हूँ। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग, आप पीछे वीडियो जाके देख सकते हैं। मैं आपको पिछले 3 लेक्चर्स का एक छोटा सा ओवरव्यू दे रही हूँ, ताकि आगे कल मैंने बिल्कुल एक अलग टॉपिक स्टार्ट करना है, डेरिवेशनल और इन्फ्लेक्शनल, ताकि फिर कल कोई इशू ना हो। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था मॉर्फीम क्या होते हैं, मॉर्फोलॉजी क्या होती है। 5 तरह की इन्फॉर्मेशन वर्ड्स देते हैं, जिसमें हमें उनके साउंड्स के बारे में, उनके लेक्सिकल, उनके वर्ड स्ट्रक्चर के बारे में, उनकी कि वो किस ग्रामेटिकल कैटेगरी में है, और उनकी सिंटैक्टिक इन्फॉर्मेशन क्या है, सिमेंटिकली और प्रैग्मेटिक किस कॉन्टेक्स्ट में हम यूज़ करते हैं। मैंने आपको वर्ड फॉर्मेशन के बारे में बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि सिंपल वर्ड्स और कम्प्लेक्स वर्ड्स क्या होते हैं, और फ्री मॉर्फीम्स, बाउंड मॉर्फीम्स, उनकी क्लासिफिकेशंस वगैरह हमने ये सब किया। ठीक है, एक वर्ड कैसे कॉम्प्लेक्स बनता है, एफिक्सेशन क्या है, प्रीफिक्स क्या होते हैं, सफिक्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने बहुत डिटेल में डिस्कस की। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो इंपॉर्टेंट स्टार्ट हुआ काम, वो हुआ कि रूल्स ऑफ वर्ड फॉर्मेशन। आप वर्ड्स कैसे न्यू फॉर्म कर सकते हैं, न्यूलॉजिज्म। उसमें मैंने आपको 2 कैटेगरीज बताई, एक क्रिएटिंग न्यू वर्ड्स, ठीक है, और एक मैंने आपको क्या बताया, चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड। अब आप मैं आपको एक छोटा सा एक वो बनवा रही हूँ, बेशक आप नोट डाउन कर लें, वैसे ही सुन लें ताकि आपको याद रहे। देखें, न्यूलॉजिज्म में या न्यू वर्ड्स क्रिएट करने में हमारे पास आती हैं 6 से 7 चीज़ें, जो कि हैं कॉइनेज, एक्रोनिम फॉर्मेशन, एब्रीविएशन, क्लिपिंग, ब्लेंडिंग, जेनरिफिकेशन और अप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर नाउन्स। ठीक है, वैसे ये प्रॉपर नाउन्स भी उसी में ही आता है। मैंने एक्सप्लेन तो आपको इसमें किया कि आप मीनिंग चेंज करते हो, जाहिर आप किसी को मुशाबहत दे रहे हो किसी चीज़ से, वो भी मीनिंग में आता है। प्रॉपर नाउन्स भी आप क्रिएटिंग न्यू वर्ड्स में डाल सकते हैं, क्योंकि ये तो वैसे नाम है, ये डिक्शनरी का वर्ड्स नहीं है, बट आप इसको यूज़ करते हैं तो ये न्यू वर्ड्स के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, फिर बोरोविंग है, जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मैंने आपको बताई थी। ये सारा हमारे पास आता है क्रिएटिंग न्यू वर्ड्स। आज मैंने आपको बताया क्रिएटिंग न्यू वर्ड्स बाय चेंजिंग द मीनिंग्स ऑफ द एग्जिस्टिंग वर्ड्स, जिसमें मैंने आपको बताया चेंज इन पार्ट ऑफ स्पीच, मेटामॉर्फिकल एक्सटेंशन, ब्रॉडनिंग, नैरोइंग, सिमेंटिक ड्रिफ्ट और रिवर्सल। ये हो गया हमारा मामला यहाँ पे खत्म। वर्ड फॉर्मेशन एट। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। इसके बाद हम शुरू करेंगे डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी में मैं आपको सब बताऊंगी, कंपाउंडिंग क्या है, बैक फॉर्मेशन, हर चीज़ वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। अभी के लिए इतना ही। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज एवरीवन।